हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने अभी प्रीवियस क्लास में पिछले दिनों में इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपका चल रहा है। प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को समझाया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और जिनकी शुरुआत स्टार्टिंग जो है क्या से होती है। अब क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को आपने पढ़ लिया है और पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्क्रिप्शन दे भी दिया है। अब आगे आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी कभी हमें ऐसे भी सेंटेंस मिल जाते हैं, वाक्य मिल जाते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसका डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, प्रायः आते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सारे वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, देन या जो भी वेयर, ये सभी वर्ड्स जब वाक्य के बीच में आए तो उनका ट्रांसलेट करते समय हमें किन नियमों का फॉलो करना है, कौन से रूल्स को हमें वहाँ पर लगाना है, रखना है, ये हम आज आपको बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द अगर उनके बीच में आते हैं तो हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देते हैं। जैसे रूल के अंतर्गत आप इसका यूज करेंगे। सबसे पहले हम वाक्य के बीच में आने वाले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसके बाद आप सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद मुख्य क्रिया को लिखकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को लगाकर वाक्य को आप कंप्लीट कर देते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है कि सबसे पहले हम प्रश्न सूचक शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं। इसके बाद कर्ता के हिसाब से सहायक क्रिया लाते हैं। इसके बाद आप सब्जेक्ट माने कर्ता को लाते हैं। इसके बाद आप मेन वर्ब को लाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लाते हैं, वाक्य को पूरा कर देते हैं। एज एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हमने एक सेंटेंस आपके समक्ष हमने रख दिया है, वह बाजार क्यों जाता है। जैसे इनकी स्टार्टिंग ही, सी, इट, एनी नेम, आई, वी, यू, दे। पीछे आप पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो आप उसके साथ डज को पकड़ते हैं, और यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर डू पकड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो वह है, यह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। वह बाजार क्यों जाता है। अब क्यों को आपने देखा कि इसको हमने जो है सर्किल कर दिया है। क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। इसके बाद सब्जेक्ट के पास जाएंगे वह। ये जो सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप डज लाएंगे, व्हाई, डज। इसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट को लाएंगे ही, गो टू मार्केट, मुख्य क्रिया को लाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपका सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगा कर देते हैं। अब जैसे इसके बाद यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए और उसमें नकारा जाए, निगेटिव सेंटेंस बन जाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो अगर उसमें नहीं आ जाता है लास्ट में, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम केवल सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है नॉट का यूज कर देते हैं। जैसे यहाँ हमने कहा वह बाजार क्यों जाता है तो आपने बना दिया व्हाई डज ही गो टू मार्केट। और अगर इसमें आ गया वह बाजार क्यों नहीं जाता है तो व्हाई डज ही नॉट गो टू मार्केट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है आप नॉट का यूज करेंगे तो सेंटेंस जो है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा, यदि उसमें नहीं आता है तो। और यदि नहीं आता है, नहीं भी आता है, तो अगर केवल क्वेश्चन वर्ड ही आपके सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार आप वो हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब लाते हैं, मेन वर्ब के बाद आप अपना ऑब्जेक्ट को
बढ़ाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से आज इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारे पार्ट्स को मैंने पूरा कर दिया है। अब आप अपनी स्टडी मेंटेन रखें, यही मेरी आपसे उम्मीदें हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू और थैंक यू फॉर स्टडी। आप आगे अध्ययन करते रहें। अगले डिस्क्रिप्शन में, अगले वीडियो में अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आगे प्रेजेंट टेंस के सेकेंड पार्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप इंटर करेंगे। थैंक्स।